गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो हमने लास्ट लेक्चर में वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में बात की हुई थी, उससे हम आगे बढ़ने वाले हैं और अभी हम शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वो बहुत ही अच्छी तरीके से डिफरेंस के बेस पर आप सब लोगों को शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों समझाना चाहता हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ में जाएंगे। देखिए इस तरीके से कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर हो रहा है। ये शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होती है, देखिए शॉर्ट की डिफेक्ट it is basically a vacancy defect in ionic solid। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, आप सबको मालूम है कि कोई भी एटम अपना जो मेन पोजीशन होता है वो बदल के वहां से चला जाता है, तो वहां पर वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है। और फ्रैंकल डिफेक्ट बेसिकली कौन सी होती है, तो वो होती है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इन आयोनिक सॉलिड। ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होती है। उसमें क्या होता है कि कोई भी आयन अपना जो मेन पोजीशन होती है वो चेंज करके जो बाजू में बना हुआ इंटरस्टिशियल पोजीशन होता है उसमें चला जाता है। तो शॉर्ट की वो वैकेंसी डिफेक्ट होती है, फ्रैंकल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होती है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपको फिगर ड्रॉ करके समझा। देखिए यहाँ पर से पॉजिटिव आयन गायब है और यहाँ पर से नेगेटिव भी गायब है। प्लस और माइनस मीन्स कैटायन और एनायन दोनों अपनी पोजीशन से निकल चुके हैं। और उसमें क्या होता है, इसमें ये पॉजिटिव आयन यहाँ पर निकला है और वो अपने नजदीक के इंटरस्टिशियल में पहुंचा हुआ है। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कैटायन एंड एनायंस are absent in equal numbers, hence it is electrically neutral। इसमें भी क्या होगा, देखिए वो ये हम इसमें ऐसा करेंगे। यूजुअली कैटायन is dislocated from its original site to an interstitial site। समझ रहे हैं इसमें क्या हो रहा है। कैटायन यहाँ से अपनी ओरिजिनल साइड से निकल के कहीं चला नहीं जाता, वो अपने ही नजदीक की इंटरस्टिशियल साइड में एडजस्ट हो जाता है। इसीलिए इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर, ये भी हमने ये इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। दूसरा, इसमें से जो सब्सटेंस की डेंसिटी होती है सब्सटेंस की, वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यहाँ से चले जाते हैं, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और उसमें हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं डेंसिटी डज नॉट चेंज। उसमें डेंसिटी का कोई बदलाव नहीं होता है क्योंकि पॉजिटिव आयन होता है वो नजदीक की इंटरस्टिशियल साइड में एडजस्ट हो गया होता है। इसीलिए ये फ्रैंकल डिफेक्ट देखी जाती है। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयोनिक सब्सटेंस इन विच कैटायन एंड एनायन आर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। इसमें कैटायन और एनायन दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होते हैं और इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कैटायन एंड एनायन हैविंग डिफरेंस इन साइज। कैटायन एंड एनायन हैविंग डिफरेंस इन साइज ये फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है और ये सिमिलर साइज होती है वो शॉर्ट की डिफेक्ट की मानी जाती है। समझ लीजिए कि NaCl के क्रिस्टल में
अप्रोक्सीमेटली में ऐसा समझते हैं कि 10⁻22 आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं। समझ लीजिए उसमें 10⁻6 अगर ये शॉर्ट की पेयर्स होते हैं और सेमी क्यूब में 10⁻6 ऐसे आयन होते हैं जो कि यहाँ पर से गुम हो चुके होते हैं। तो 22 में से 6 गए तो ये कितने बचे यहाँ पर 10⁻16। देयर इज वन शॉर्ट की डिफेक्ट और 10⁻16 आयन, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो टोटल अप्रोक्सीमेटली 10⁻22 आयन, 10⁻6 शॉर्ट की पेयर, तो 16 आयन पर एक डिफेक्ट यहाँ पर 10⁻16 पर हमें देखने को मिलती है। ये एक एग्जांपल है NaCl, यहाँ पर KCl, सीजियम क्लोराइड, ऐसे एग्जांपल हम यहाँ पर शॉर्ट की डिफेक्ट में ले सकते हैं। और अगर फ्रेंकल डिफेक्ट में अगर हमें लेना है हम ऐसा बोल सकते हैं एग्जाम्पल के बेस पर ZnS, AgCl, AgI और AgBr। ये पास्ट में पूछा गया MCQ है। AgBr एक एक्सेप्शनल ऐसा यहाँ पर क्रिस्टल है कि जिसमें शॉर्ट की और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट हमें देखने को मिलती है। ये हमें बेहतरीन तरीके से यहाँ पर याद रखना होगा कि ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल? तो ये हमारे सामने शॉर्ट की और फ्रेंकल के बीच का जो भी यहाँ पर डिफरेंस था हमने यहाँ पर देख लिया। फिर से हम यहाँ पर रिवाइज करते हैं। ये वैकेंसी डिफेक्ट होता है, इसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, इसमें केटायन और एनायन दोनों एब्सेंट होते हैं, इसमें केटायन डिसलोकेट होके अपना ओरिजिनल साइट से हटके इंटरस्टिशियल साइट पर एडजस्ट हो जाता है, इसमें डेंसिटी डिक्रीज होती है, इसमें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, इसमें केटायन और एनायन दोनों सिमिलर साइज के होते हैं, इसमें डिफरेंस होता है। और ये दोनों के एग्जाम्पल शॉर्ट की और फ्रेंकल के हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो ये हमारे सामने शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे सामने शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये जो ऊपर की थी वो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट थी। स्टोइकियोमेट्रिक यानी आप सब जानते हैं उसको तत्व योग मिति ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी मोल का जो प्रोपोर्शन होता है उसको हम स्टोइकियोमेट्री बोल सकते हैं। जिसमें अब ऐसा एग्जांपल हम पढ़ेंगे कि जिसमें मोल के प्रोपोर्शन में कुछ भी डिफरेंस नहीं आता है, ऐसा एग्जांपल वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। चलिए उसमें हम पहला एग्जांपल यहाँ पर पढ़ते हैं, वो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर थियरी बेस की बातें करते हैं तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट होती है वो 2 तरीके की होती है। ये पहला हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इट इज ड्यू टू एनायोनिक वैकेंसीज। एनायोनिक वैकेंसीज आप सब जानते हैं, वो नेगेटिव के तौर पर यहाँ पर हम बोल सकते हैं। एनायोनिक वैकेंसीज का हम यहाँ पर देखिए फिगर ले लेते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, हम यहाँ पर देखते हैं ये सब। चलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायोनिक वैकेंसीज में क्या होता है देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको भी समझते हैं। व्हेन crystals of NaCl are heated in atmosphere of sodium vapor, the sodium atoms are deposited on the surface of crystal। देखिए क्या होता है यहाँ पर, जब NaCl के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको सोडियम के वेपर में हम हीट करते हैं तो क्या होता है, सोडियम की वेपर यहाँ पर है तो सोडियम के जो एटम्स होते हैं वो क्रिस्टल की सरफेस पर ही डिपॉजिट हो गए, क्योंकि उसको जो हीट किया जा रहा है वो सोडियम के वेपर के प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है।
तो ये होगा, तो उससे क्या होने वाला देखिए, Cl माइनस आयन डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, ये होता है डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ अ क्रिस्टल एंड कंबाइन with sodium atoms to form NaCl। उससे क्या होगा देखिएगा, अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर सोडियम जो क्रिस्टल की सरफेस पर डिपॉजिट हो रहा है तो Cl माइनस NaCl में है, तो ये Cl माइनस वो इस ऊपर जो सोडियम एटम्स यहाँ पर डिपॉजिट हुए हैं उससे रिएक्ट कर लेता है और वहां पर भी दूसरा NaCl फॉर्म कर देता है। यानी हो क्या रहा है कि एक Cl माइनस वहां से निकला है और वो Na प्लस के साथ कनेक्ट हो जाता है। देखिए NaCl में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये Na प्लस और Cl माइनस होता है। सोडियम वेपर की पोजीशन इस तरीके से होती है, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये जो Cl माइनस होता है, ये Cl माइनस यहाँ पर सोडियम वेपर में से बाहर निकले सोडियम प्लस के साथ कनेक्ट हो जाता है और इसकी जगह पर ये नेगेटिव की जगह ले लेता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर Cl माइनस यहाँ पर से मिस हो रहा है, उसकी जगह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अरेंज हो रहा है। ये सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम प्लस यहाँ पर बन जाता है। एज अ रिजल्ट क्रिस्टल हैज एन एक्सेस ऑफ सोडियम आ जाता है, एक्सेस ऑफ सोडियम हो गया और एनायन यहाँ से निकल गया, यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई। इससे यहाँ पर हमें कलर देखने को मिलता है और जो NaCl को जो यहाँ पर हम हीटिंग करते हैं तो वो येलो कलर वहां से बाहर निकलता है एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए। और ये जो सेंटर होता है, इस सेंटर को बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं इस सेंटर को? एफ सेंटर। एफ सेंटर वो जर्मन वर्ड है फॉर बेनजेंटर, फॉर कलर सेंटर। ये जो कलर देखने को मिलता है वो इस तरीके की स्पेस की वजह से होता है। देखिए फिर से मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर क्या हुआ। अगर मैंने NaCl को सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट करना शुरू कर दिया तो जो सोडियम एटम्स होते हैं वो सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि सोडियम वेपर की यहाँ पर प्रेजेंस होती है। तो क्या होता है, NaCl में से Na प्लस और Cl माइनस आयन रिलीज होता है, सोडियम वेपर में से Na प्लस और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो ये जो Na प्लस यहाँ पर से रिलीज हुए सोडियम एटम्स में से वो Cl माइनस उससे कनेक्ट हो जाते हैं और उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की जगह यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। इसीलिए सोडियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तो येलो जो कलर होता है वो क्रिस्टल पर देखने को मिलता है। ये कलर का रीजन यही होता है। सेम एज अगर हम लिथियम क्लोराइड को लिथियम वेपर के प्रेजेंस में अगर हीट करने वाले हैं तो उसमें पिंक कलर हमें देखने को मिलता है। सेम एज अगर पोटेशियम क्लोराइड को हम यहाँ पर करते हैं तो वायोलेट कलर में देखने को मिलता है। यही प्रोसेस हम KCl की अगर पोटेशियम के वेपर के प्रेजेंस में करते हैं तो इसको बोलते हैं एन आयोनिक वैकेंसीज। एन आयोनिक वैकेंसीज की वजह से यहाँ पर ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यहाँ पर खड़ा हुआ। अभी क्रिस्टल क्रिस्टल नहीं रह रहा है क्योंकि NaCl के स्ट्रक्चर में यहाँ पर एन आयन पहुंच चुके होते हैं। तो ये हो जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एन आयोनिक वैकेंसीज। समझ सकते हैं आप। तो ये एन आयोनिक की वैकेंसीज की डिफेक्ट हमें देखने को यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हमने इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ ली है। दूसरी हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो कि बाकी है और थोड़े न्यूमेरिकल मुझे आपको एडजस्ट करवाना है वो हम अगले लेक्चर में लेंगे ताकि आपके साथ ये अच्छी फॉर्मूला और बेसिकल वर्ड्स आपका अच्छा हो जाए। पर ये सिंपल से 3 ही क्वेश्चन हमने आज करवाए। अच्छी तरीके से आपको ये 3 क्वेश्चन कर लेने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में मेटल एक्सेस डिफेक्ट शुरू किया हुआ था। वो पहले जो हमने पढ़ा था वो एनायन की वजह से डिफेक्ट होता था। अभी हम पढ़ने वाले हैं केटायन की वजह से जो भी यहाँ पर डिफेक्ट होता है उसके बारे में हम बातें करते हैं। चलिए उसका एग्जाम्पल, ये ZnO हमारे पास है, जिंक ऑक्साइड हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ये जिंक ऑक्साइड को हम देखते हैं। देखिए हमारे पास ZnO है, उसको हम हीटिंग करते हैं
तो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज करेगा और Zn2 प्लस और डाइऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलने वाला है। सो जिंक ऑक्साइड इज अ वाइट in color at room temperature, but on heating it loses oxygen and turns yellow in color। देखिए यहाँ पर ये व्हाइट कलर का होता है, बट हीटिंग के बाद वो येलो कलर में वो ट्रांसफर हो जाता है। कैसा ये कैसे होता है, देखिए आपको मैं यहाँ पर उसकी फिगर ड्रॉ करके समझाता हूँ। हम यहाँ पर समझते हैं ये Zn2 प्लस है और ये O2 माइनस है, ये Zn2 प्लस है और ये O2 माइनस है। इस दोनों का यहाँ पर कनेक्शन है। यहाँ पर फिर से हम बोल सकते हैं, यहाँ पर O2 माइनस है, यहाँ पर Zn2 प्लस है, ये O2 माइनस और यहाँ पर ये Zn2 प्लस, ये कनेक्शन और यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया Zn2 प्लस, ये Zn2 प्लस यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया। देखिए क्या होता है, एक्सेस ऑफ Zn2 प्लस आयन मूव टू इंटरस्टिशियल साइट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर ये आ जाता है, इसीलिए ये Zn में यहाँ पर कलर आ जाता है। तो ये कैटायन की वजह से जो कलर देखने को मिलता है उसकी इसका जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, चलिए तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। और अभी हमें लास्ट में यहाँ पर देखना है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब कौन सी डिफेक्ट हम देखने वाले हैं, वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है, अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज FeO which is mostly found as Fe0.95O। इस तरीके से वो पाया जाता है कि ये जो Fe होता है वो पूरा यहाँ पर होता ही नहीं, उसका स्टोइकियोमेट्री ही यहाँ पर 0.95 के बेस पर रह गया। तो FeO हो रहा है Fe.95O। इट में भी उसकी एक्चुअल जो रेंज होती है वो होती है Fe0.93O टू Fe0.96O। ये उसकी यहाँ पर रेंज होती है Fe की, क्योंकि FeO के क्रिस्टल में देखिएगा, FeO के क्रिस्टल में Fe2 प्लस और Fe3 प्लस सभी यहाँ पर दोनों आयन देखने को मिलते हैं। क्या है मेरी बात, मैं आप सबको फिर से यहाँ पर रिपीट करता हूँ। ये FeO हमारे पास है, बट जब FeO फाउंड होता है तो उसका कंपोजिशन 0.95 होता है, 1 नहीं होता है, क्योंकि FeO जो आयरन का ऑक्साइड होता है उसमें Fe2 प्लस और Fe3 प्लस दोनों आयन हमें देखने को मिलते हैं। चलिए हम ये पढ़ते हैं कि उसमें आयन का प्रोपोर्शन कितना होता है, कैसे हम ये जान सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये प्रोपोर्शन फाइंड होता है, हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरीके का है, Fe0.95O में बहुत ही बेहतरीन MCQ, बहुत ही ध्यान में रखिएगा। Fe0.95O में Fe2 प्लस और Fe3 प्लस का परसेंटेज रेशियो कितना होता है। हाउ कैन वी फाइंड द परसेंटेज रेशियो ऑफ Na2 प्लस एंड Na3 प्लस Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस इन Fe.95O। चलिए हम कैसे पढ़ते देखिए। Fe2 प्लस के लिए मैं यहाँ पर X अज्यूम करता हूँ, तो Fe3 प्लस यानी क्या होगा 0.95 माइनस X। मैथमेटिक्स को अच्छी तरीके से जानने वाले स्टूडेंट समझ जाएंगे। अगर Fe2 प्लस X होता है तो टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पर 0.95, तो ये क्या होगा 0.95 माइनस X। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये नंबर्स है, ये 1 है 0.95, ये उसका कंपोजिशन है, नंबर्स है, इसीलिए नंबर्स के लिए हम ये X और ये 0.95X यहाँ पर अज्यूम करते हैं। चलिए अभी मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करता हूँ। तो क्या करूँगा मैं ऑक्सीडेशन नंबर के लिए क्या किया जाता है, वैलेंसी इंटू नंबर ऑफ एटम्स। तो वैलेंसी इंटू नंबर ऑफ एटम्स यानी ये हो जाता है 2x प्लस वैलेंसी इंटू नंबर ऑफ एटम्स, वैलेंसी कितनी है 3, 0.95 माइनस x। ये स्टूडेंट आप समझिए, ये मैं क्या करता हूँ यहाँ पर देखिए, अगर मुझे KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना होता है यहाँ पर मैंगनीज का, तो मैंगनीज के लिए मैं यहाँ पर x अज्यूम करता हूँ। बाद में ये क्या करता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4
और उसकी वैलेंसी कितनी है -2। तो मैंने नंबर इंटू वैलेंसी किया ना, तो मैंने यहाँ पर यही किया हुआ है, नंबर इंटू वैलेंसी, नंबर इंटू वैलेंसी। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन का, इज इक्वल टू हम क्या अज्यूम करते हैं 0। ये होता है 2x, ये होता है 3 इंटू 0.95 यानी 2.85 -3x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है 2। ये हो गया 2 माइनस 2.85 यानी -0.85, यहाँ पर ये हो गया -x। सो x इज इक्वल टू हमें यहाँ पर आंसर मिल गया 0.85, यानी Fe2 प्लस का यहाँ पर प्रोपोर्शन यहाँ पर मिल रहा है 0.85, Fe3 प्लस का प्रोपोर्शन 0.95 में से 0.85 बाहर निकलेंगे, ये हो जाएगा 0.10। अगर इसको परसेंटेज में हम काउंट करते हैं तो ये हो जाता है 85, और इसको हम परसेंटेज में ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाता है 10। बट ये हमें जो 85 मिला है वो टोटल 0.95 में से मिला है, तो टोटल ही 95% है। तो अगर इसको हम 100 में काउंट करेंगे तो 95% जब होता है तब Fe2 प्लस होता है 85। तो अगर 100 होगा तो ये उसका प्रोपोर्शन कितना होने वाला है, तो ये होगा 85 इंटू 100 डिवाइड बाई 95, यानी ये हो गया 89.47%। और ये 10 होता है, 95 जब होता है तब यहाँ पर मिल गया है 10, तो 100 यानी कितना, तो 100 इंटू 10 डिवाइड बाई 95, ये हो गया 10.53%। ये Fe2 और Fe3 प्लस, ये हो गया Fe2 प्लस का परसेंटेज प्रोपोर्शन, और ये हो गया Fe3 प्लस का परसेंटेज प्रोपोर्शन कितना होता है। इस तरीके से इसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सामने ये पक्की बात हो गई कि किस तरीके से मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में हमने देखा कि कोई भी ऐसा कंपाउंड होता है, उसका जो फाउंड होता है तो कंपोजिशन ही इस तरीके का होता है, तो किस तरीके से उसमें से हम यहाँ पर आयन समझ सकते हैं, ये हमने इस तरीके से यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो ये हो गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर उसका जो न्यूमेरिकल था वो भी हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ लिया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट रिव्यू है, वो यहाँ पर ही इंफॉर्मेशन उसकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बाकी के टॉपिक्स हैं वो डिलीटेड में चले गए हैं, इसीलिए ये चैप्टर्स यहीं पे ख़त्म होता है। बट ये चैप्टर्स ख़त्म होते ही एक मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर आप सबको न्यूमेरिकल करवाना चाहता हूँ, जो कि टेक्स्ट बुक में 1.25 नंबर का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी बातें करते हैं। NaCl is doped with 10⁻³ mole परसेंटेज ऑफ SrCl2। ये NaCl में इतना SrCl2 डाल दिया गया है, तो कैटायन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कितनी होगी, चलिए अभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। चलिए, ये जो 10⁻³ परसेंटेज हमने डाला, अगर हमें परसेंटेज रिमूव करना हो तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि हमने कितने मोल इसमें अंदर एंटर किया है। 10⁻³ मोल परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 100 होता है, 100 पे यहाँ पर 1 मोल है, 100 पे 1, तो 10⁻³ से यहाँ पर कितने मोल हुए, क्योंकि 10⁻³ मोल परसेंटेज दिए गए हैं, 10⁻³ डिवाइड बाई 100, यानी ये हो गए 10⁻⁻5 मोल SrCl2, ठीक है। अगर ये 10⁻⁻5 मोल है, अगर इसको हम कॉन्सेंट्रेशन पे गिनना चाहते हैं तो हम व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज, तो इसको हम एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10⁻⁻5, यानी 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 हुआ, तो 10⁻⁻5 यानी कितना हुआ 6.022 इंटू 10⁻18। ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया टेक्स्ट बुक 1.25 का 6.022 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो ये 1.25 नंबर का जो सॉल्यूशन यहाँ पर हम कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जो टेक्स्ट बुक का एक्स्ट्रा 1.25 एग्जाम्पल में एक दिया हुआ था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने ख़त्म कर ली। तो ये इंफॉर्मेशन हो रही है इस चैप्टर की, बाकी का जो इंफॉर्मेशन होती है वो डिलीटेड में चली गई, इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा बात करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो आप अच्छी तरीके से
ये समझ चुके होंगे और अच्छी तरीके से आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। आगे के लेक्चर देख लीजिएगा अगर इसमें से कोई भी दिक्कत आपको आती है तो, ठीक है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर द टुडेज इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट।